हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो यहाँ पे ना हम देखेंगे कि कॉलम में कहाँ पे लैपिंग करना है और कहाँ पे नहीं करना है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट। फॉर कॉलम लैपिंग विल बी डन ऑलवेज एट द कॉलम सेंटर। एट सेंटर द बेंडिंग मोमेंट विल बी लेस, सो वी लैप इट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो, अब लैपिंग कैसे किया जाता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। यूजुअली जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क करते हो, मेरा ड्राइंग रीडिंग कोर्स में मैंने इसको कवर किया है। तो आपको इस तरह से ड्राइंग दिया जाता है और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेंशन किया जाता है आपको लैपिंग कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, देखो मेरा कॉलम है, ठीक है। अब इस कॉलम में ये मेरा बीम का टॉप है, मतलब स्लैब का टॉप है। इस स्लैब के टॉप से इस बीम के बॉटम तक है आपका पूरा कॉलम का हाइट है। एच सी इज द हाइट ऑफ द कॉलम। इवन दो फ्लोर टू फ्लोर हाइट इज आपका कॉलम हाइट है। पर जब हम लैपिंग सब करेंगे ना, तो हमें यूजुअली जैसे ये वाला फ्लोर है, ठीक है, इस फ्लोर से मेरा कॉलम जाएगा। इस फ्लोर से जो मेरा कॉलम जाएगा वो कहाँ पे एंड होगा? बीम के बॉटम में एंड होगा, क्योंकि उसके बाद तो बीम आएगा, फिर आपका स्लैब आएगा। ठीक है, ओके। तो बीम के बॉटम पे जो हाइट होगा वो आपका हाइट ऑफ द कॉलम। इसीलिए देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये आपका बीम है। ओके, ये बीम का बॉटम है और ये आपका स्लैब का टॉप है। ठीक है, चलो। तो एच सी इज द हाइट ऑफ द कॉलम। तो आपको क्या करना है, जो भी टोटल हाइट होगा, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर कि मेरे को हाइट मिला 2500 mm, ठीक है, या 2.5 मीटर। सो अकॉर्डिंग टू अवर दिस थिंग कोड बुक एंड अकॉर्डिंग टू द जनरल डिटेल्स, आपको क्या करना है, एच सी बाई 4 करना है, मतलब 2.4 डिवाइड बाई 4 करो। कितना मिलेगा? 1275, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, 1250 मिलना है ना? नहीं नहीं, 2.5 डिवाइड बाई 4, या 0.625, 0.625 मीटर, मतलब 625 mm। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 625 mm छोड़ना है आपके इस स्लैब के टॉप से। 625 mm यहाँ से छोड़ना है और ऊपर से आपको 625 mm छोड़ना है। ठीक है, सही है ना? हाँ सही है। और ये 625 लिखेंगे हम। 625 और ये भी आपका 625 छोड़ना है। ठीक है, और जो बचा हुआ पोर्शन है ना, मतलब ये वाला एकदम एकदम बीच वाला। एक मिनट, हाँ। तो ये आपका H/4, L0, L0। ठीक है, सही है। जो आपका सेंटर वाला पोर्शन है ना, ए वाला पोर्शन, ये पूरा आपका सेंटर का पोर्शन है। तो आपको यहाँ पे लैपिंग करना है, समझ में आ रहा है? देखो, आपने ऊपर से 625 mm छोड़ा है, फिर यहाँ से यू लेफ्ट 625, कितना बचेगा वो बता दो। तो 2500 में -625 -625, तो 1250। ये बीच वाला पोर्शन जो है आपका 1250 है। ओके, ये आपका 1250। तो इस 1250 के बीच में ना आप लैपिंग कर सकते हो। आप चाहिए तो तुरंत इसके ऊपर ही करो, या आप यहाँ पे करो। तो इन दिस रीजन यू कैन डू। अब मैं पूरा निकाल दूंगा इसको। तो यहाँ पे देखो, अभी कॉन्सेंट्रेट यार क्या लिखा है, स्प्लाइस जोन, और यहाँ पे लैपिंग भी दिखाया हुआ है। कैन सी द लैपिंग ऑल्सो। लेट मी शो दैट। आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या लिखा है? स्प्लाइस जोन लिखा है, मतलब मैंने कहा था लैपिंग स्प्लाइस एक ही चीज है। और यहाँ पे देखो लैपिंग दिख रहा है ना, तो दिस इज हाउ योर लैपिंग इज सपोज टू डू। समझ में आ गया? तो कॉलम के बिल्कुल सेंटर पे आपको करना है। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको H/4 और H/4 छोड़ना है। जो भी आपका हाइट रहेगा, हाइट कैसे लोगे, इस फ्लोर के ऊपर से, आई मीन आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ से इस फ्लोर के जो बीम का बॉटम मिलेगा ना, हाँ, वहां तक आपको हाइट कंसिडर करना है। हाइट को डिवाइड बाय 4 करो, और जो आएगा आंसर, नीचे से इधर से इतना छोड़ो, ऊपर से इतना छोड़ो, जो बीच में बचेगा ना वहां पे आपको लैपिंग करना है। अब इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, जब आप साइड पे कॉलम का रिइंफोर्समेंट खड़ा करोगे ना, आपको ये सारी चीज थिंक करना है कि कितने हाइट पे मेरे कॉलम का मुझे कर्टेलमेंट करना है। ठीक है, अगर आप पूरे 12 मीटर का सरिया लेके जाओगे, और आपका 12 मीटर का सरिया, अगेन वही कॉन्सेप्ट, अगर आपका 12 मीटर का सरिया, आप मान के चलो आपने 12 मीटर का सरिया फाउंडेशन से स्टार्ट किया, ठीक है, इसको और भी छोटा करेंगे। हम्म, देखो ये सारी चीज कैसे पढ़ा जाता है, वो सारी चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है अपने ड्राइंग रीडिंग के कोर्स में, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हाँ। नाउ यू सी हियर, मान के चलो आपने 12 मीटर का बार आप लेके गए यहाँ से, ठीक है, मान के चलो आप लेके जा रहे हो, वैसे नहीं लेके जाते पूरे पूरे बार, ठीक है, आप लेके गए पूरे बार, और आपका बार आ गया यहाँ तक, और यहाँ पे आपका बार खत्म हो गया।
यहाँ पे खत्म हो गया, कहाँ पे खत्म करा देंगे इसको, यहाँ पे खत्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पे खत्म हो गया, फिर आपने क्या किया, आपने एक और बार लाया ऊपर से, आपने क्या किया, इसको आप ऐसे लैपिंग करते हो ना, ऐसे लैपिंग करते हैं हम लोग, लैपिंग किया तो लैपिंग ठीक है, पर लैपिंग किया कहाँ पे आपने, बिल्कुल उस एरिया में किया जहाँ पे आपको लैपिंग नहीं करना था, आपने L/4 के अंदर ही लैपिंग कर दिया, L/4 के बाहर करना था, मतलब इस वाली जोन पे आपको लैपिंग करना था, पर आपने लैपिंग यहाँ पे किया, इवन दो यहाँ पे दिख रहा है पर लैपिंग हमने यहाँ पे किया, लेट अस कंसीडर, तो ये गलत है। तो दैट इज वाई हमको ऐसा प्लान करके लेके जाने अपने बार को नीचे से ही, ताकि जब मैं ऊपर पहुंच जाऊँ ना, ये जो बार है वो मेरा लैपिंग इसी जोन पे आएगा, यहाँ पे आएगा, दिस इज माई लैपिंग जोन। जब मैं ऊपर से बार ला रहा हूँ, जब मैं नेक्स्ट बार लाऊंगा और जब हम इस तरह से लैपिंग करेंगे, तो इट कम्स अंडर द लैपिंग जोन ओनली। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, वहां पे करना है। अब इसके पीछे क्या रीजन है पता है आप लोगों को, बेंडिंग मोमेंट का रीजन है, मैं जल्दी से बता दूंगा। बेंडिंग मोमेंट मतलब ये जो कॉलम है, देखो मैंने थोड़े चीज मैंने रिपीट किया होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहे आप सुनो, ठीक है, क्योंकि आई डोंट वांट एनी ऑफ द टॉपिक टू बी मिस। हो सकता है मैं कोई चीज एक या दो बार रिपीट भी कर दूं, क्योंकि मेरे इतना रिकॉर्डिंग होता है तो मेरे को आइडिया नहीं एग्जैक्टली मैंने किस लेक्चर पे क्या बताया हुआ है, ठीक है। मैंने बेसिक कोर्स में भी समझाया हुआ है, नो प्रॉब्लम, आप सुनो, अगर आपको लग रहा है तो आप फॉरवर्ड कर लेना, ठीक है। या मेरा कॉलम है, तो अगर मैं आपको कॉलम का बेंडिंग मोमेंट पूछूं, तो कॉलम का, ये आपका कॉलम है, ठीक है, तो कॉलम का बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे भी आपका कॉलम का बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहेगा, और इस रीजन पे होगा, तो आपका बेंडिंग मोमेंट कम कहाँ पे, आपका बेंडिंग मोमेंट इज वेरी वेरी लेस नियर द सेंटर, तो इसीलिए हमें कभी भी सेंटर पे लैपिंग करना है, क्योंकि वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम है, तो हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। चलो, हाँ, अदर देन दैट आजकल और भी थोड़े लोग क्या करते हैं, वो भी हम देखेंगे। थोड़े थोड़े टाइम हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लैपिंग दे सकते हैं हम लोग, वी कैन गिव अ लैपिंग लाइक दिस। तो इसमें क्या है, लैपिंग आप देखो इस तरह से स्ट्रैगर्ड लैपिंग देंगे, व्हाट इज दिस स्ट्रैगर्ड लैपिंग, वो भी हम देखेंगे। स्ट्रैगर्ड लैपिंग, स्टैगर्ड लैपिंग इन द सेंस, आपके पास 6 बार है, कॉलम में इवन नंबर ऑफ बार रहेगा, 6 बार रहे, ठीक है। आप 6 बार में क्या करोगे, 6 के 6 बार एक ही सेक्शन पे आपको लैपिंग नहीं करना है, अगेन नॉट मोर देन 50%। तो आप क्या करोगे, आप 6 में 3 बार लेके आओगे, और आपने क्या किया, देखो 3 बार यहाँ पे लैपिंग किया, यहाँ पे कितना बार है, 1 2 3 4 ही बार है, चलो कितना है, 1 2 3 4 बार, चलो आप 4 बार लेके आ गए, तो 2 बार को आप यहाँ पे लैपिंग करो, देखो आपने एक बार यहाँ पे लाया, ये आपका एक बार है, ये आपका एक बार है, ये आपका दूसरा बार है, ठीक है। यहाँ तक आप लेके जाओगे, और फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट बार को आप ऊपर से ऐसे लैपिंग करोगे, मैं दूसरा कलर से करूंगा इसको, दिस इज माई टॉप बार। तो हमने लाया बार को, ऐसे क्रैंक किया, क्रैंक मतलब वो, हाँ वो बेंड किया हमने, ऐसे लैपिंग किया, फिर यहाँ से भी बार आएगा आपका, ऐसा 1:6 स्लोप आपको रखना है, बार बेंडर करेगा, फिर आपने किया, ठीक है। अब बाकी 2 बार है, वो हम कहाँ पे लैपिंग करेंगे, हम इसी जोन पे करेंगे। हम क्यों यहाँ पे लैपिंग करेंगे, क्योंकि मेरा जो जोन है ना सेंटर पे लैपिंग वाला, वो इतना बड़ा है, हमने देखा था 1250 का हाइट मिल रहा है, 1250 का हाइट मिल रहा है ना मेरे को, अगर आपको याद है, 625 और बीच में 1250 का, पूरा 1250 का रीजन है, आप 12 से के अंदर आपको लैपिंग करना है। तो हमने क्या किया, बाकी दो, 4 में 2 को मैंने यहाँ पे लैपिंग किया ना, और बाकी 2 के मैं यहाँ पे लैपिंग करूँ, उसको मैं दूसरे कलर से कर रहा हूँ, ये बार मैं यहाँ से ला रहा हूँ, ठीक है। और ओके, यहाँ पे ला रहा हूँ, दूसरा बार भी मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, ठीक है। देखो ये सारी चीज आपको समझ में आना है, अगर समझ में नहीं आ रहा है ज्यादा, तो बेसिक कोर्स फिर से देख लो, हाँ। और फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले बार को लाएंगे, और इसको यहाँ पे लैपिंग करेंगे इस बार, और इसको भी लाएंगे, और इसको, हाँ यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लाएंगे और इसको यहाँ पे लैपिंग करेंगे, ठीक है। दो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ अभी, समझ में आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे लैपिंग सही है ना, सब कुछ सही है। और हमने स्प्लाइसिंग जोन पे मिडल पे ही हमने लैपिंग किया है, पर एक चीज आपको कोड का फॉलो करना है, कोड सेज दैट कि जब आप इस तरह से लैपिंग करोगे, स्टैगर्ड लैपिंग करोगे, तो आपको क्या करना है ना, व्हेन आर डूइंग अ स्टैगर्ड लैपिंग, तो आपको क्या करना है, या
इस लैपिंग के सेंटर, मतलब यहाँ पे ये दो लैपिंग है ना, ये जो येलो और ब्लू का जो सेंटर का, इस पूरे सेंटर का कहाँ पे कुछ यहाँ पे सेंटर आएगा। चलो मैं यहाँ पे सेंटर मार्क कर दूंगा इसका। ये मेरा सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे करेंगे सेंटर, कलर दूसरा लेंगे। तो ये सेंटर यहाँ पे हो गया मेरा, इस लैपिंग का सेंटर यहाँ पे हो गया। फिर ऊपर वाला जो बीम, ऊपर वाला जो है दिस एंड दिस, इसका लैपिंग हमने यहाँ पे किया, तो इसका सेंटर भी यहाँ पे कुछ होगा। तो ये मेरा सेंटर है, ठीक है। जब आप लैपिंग करोगे ना, इन दोनों सेंटर के बीच में जो आपको डिस्टेंस रखना है, 1.3 टाइम्स द डेवलपमेंट लेंथ रखना है। हाउ मच इट इज? 1.3 टाइम्स द डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ कैसे लिखेंगे? आई राइट एल डी, एल डी। समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो मतलब दो बार को हमने यहाँ पे लैपिंग किया, नेक्स्ट जब मैं लैपिंग करूंगा ना, वो तो 1250 के बीच में ही रहेगा, पर कितने डिस्टेंस पे आपको करना है? 1.3 इंटू एल डी। मतलब मान के चलेंगे मेरा डेवलपमेंट लेंथ है 50 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अ बार, ठीक है। सो 1.3 इंटू डेवलपमेंट लेंथ इज 50 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अ बार, और 50 इंटू डायमीटर ऑफ अ बार, लेटर से 12 डायमीटर का बार यूज कर रहा हूँ। इसका कैलकुलेशन करके बताओ कितना आंसर आएगा। 1.3 इंटू 50 इंटू 12, 780, ठीक है, 780 mm। तो हम क्या करेंगे, इन दो के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा ना, हम्म, ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये जो डिस्टेंस रहेगा ना, विल ट्राई टू कीप इट एज 780 mm, ठीक है। 780 mm। और लैपिंग जोन आपके कितने का था? ये लैपिंग जोन मैं उसका रेफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है। ये आपका पूरा लैपिंग जोन है, यहाँ पे आप लैपिंग कर सकते हो। ओके, दिस इज योर लैपिंग जोन। तो दिस वाज एक्चुअली 1250, ठीक है ना। आपका 780 तो 1250 के अंदर ही आ रहा है, आपको एडजस्ट करने। तुरंत इस बीम के ऊपर तुरंत h/4 के ऊपर एक लैपिंग करो, और फिर उसके बाद 1.3 मतलब 780 छोड़ के दूसरा आप लैपिंग यहाँ पे करो। सो इन दिस वे ऑल्सो यू कैन डू द लैपिंग, इट्स कॉल्ड स्टैगर लैपिंग, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो दूसरा मेथड क्या है, पांच अगर 6 बार लेके जा रहे हो तो 3 बार एक फर्स्ट फ्लोर पे लैपिंग करो, बाकी 3 बार आप सेकंड फ्लोर पे लैपिंग करो। इस तरह से भी आप लैपिंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है आपको? इसमें कोई भी डाउट होगा फिर व्हाट्सएप करके पूछो, नो प्रॉब्लम। हाँ, एक और चीज मुझे यहाँ पे आई नीड टू एक्सप्लेन यू, देखो इसको समझो। ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन में लैपिंग कैसे कर रहा हूँ, मैं तो बार को लेके आ रहा हूँ, आई एम ब्रिंगिंग अ बार, पर मैं बार ना इस तरह से नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे लेके लैपिंग नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, बार को लाया और बार को मैंने अंदर की तरफ से लैपिंग किया है। समझ में आ रहा है? अंदर की तरफ से लैपिंग किया है। वेर एज यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मैंने बार को लाया, तो पर मैंने बार को क्या किया, राइट की तरफ मैंने बेंड किया है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं लेफ्ट की तरफ बेंड किया। व्हाई? द रीजन इज वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि ये तो पूरा कॉलम है, ठीक है। कॉलम है, कॉलम में हमें 40 mm का कवर तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर मैं इसको इस तरफ, अगर मैं लैपिंग यहाँ पे करूँ ना, इफ आई डू द लैपिंग हियर इन दिस वे, ऐसा लाके मैं इस तरह से बेंड करके यहाँ पे लैप, हाँ, इसको थोड़ा सा क्रैंक देंगे। अगर मैं यहाँ पे लैपिंग करूंगा ना, तो क्या हो गया, जो कवर आपको 40 mm मिलना था, बार का डायमीटर हमने 12 मान के चले, तो 12 तो चला गया, आपको कितना बचेगा? अगर 40 में 12 निकालेंगे, 22, तो 22 mm का ही कवर मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो दैट इज वाई हम क्या करेंगे, लैपिंग हम मतलब ये जो क्रैंक हम दे रहे हैं ना, इस तरफ देंगे, अंदर की तरफ देंगे, ताकि ये जो आपको ऑफसेट मिलेगा, ताकि ये जो आपको ये जो क्लियर कवर आपको कितना रखना है कॉलम का, 40 mm रखना है। समझ में आ रहा है? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी देखो, इन लोगों ने क्या